क्या इगोर स्टीमैच को एएफसी एशियन कप की बिजार परफॉर्मेंसेस के बावजूद इंडियन नेशनल टीम का कोच रहने देना चाहिए? क्या इगोर स्टीमैच को सैक नहीं कर देना चाहिए? हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड अगर आप चैनल पे पहली बार ही आए हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि यहाँ पे आपको इंडियन फुटबॉल पे डेली रिलेटेड वीडियोस मिलती रहती हैं। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब यार। सो हमारा हॉरिफिक एएफसी एशियन कप का कैंपेन खत्म हो चुका है, जहाँ पे हमने एक भी गोल नहीं मारा, एक भी पॉइंट रजिस्टर नहीं करा, एक भी विन रजिस्टर नहीं करी। तो क्या ऐसी परफॉर्मेंसेस के बाद इगोर स्टीमैच को एज अ कोच ऑफ इंडियन नेशनल टीम हमें बने रहने देना चाहिए या फिर उनको सैक कर देना चाहिए? वेल, काफ़ी लोग हैं जो अभी भी सपोर्ट में है इगोर स्टीमैच के, एंड काफ़ी सारे लोग हैं जो ऑलरेडी उज्बेकिस्तान वाले मैच के बाद से ही कह रहे हैं कि हटाओ इस कोच को, ही इज़ अ क्लाउन, ही डज नॉट नो एनीथिंग। सिर्फ बोल्ड स्टेटमेंट्स देते हैं इगोर स्टीमैच। वेल, दोनों ही जो पक्ष हैं लोगों के वो बिल्कुल ठीक है अपनी अपनी जगह पे। थोड़ा अगर इसमें हम डीप डाइव करें तो एएफसी एशियन कप क्या सिर्फ इगोर स्टीमैच की वजह से गलत हुआ है? क्या उनकी टैक्टिक्स की वजह से गलत हुआ है? यस, पार्शियली दिस स्टेटमेंट कैन बी करेक्ट, बट तीनों पार्टीज इन्वॉल्व जो हैं इंडियन फुटबॉल में, चाहे प्लेयर्स की बात करूं मैं, चाहे हमारे कोचिंग स्टाफ की बात करूं जिसमें इगोर स्टीमैच आते हैं, या फिर हमारे एआईएफएफ एंड एफएसजीएल की बात करूं, तो तीनों ही पार्टीज ने अपनी अपनी जगह पे ब्लंडर्स करे हैं। एंड आज हमारी रैंकिंग 117वें पे आ चुकी है वर्ल्ड फुटबॉल में। एंड एशियन कप एक ऐसा टूर्नामेंट होता है जिसकी इमेज पोर्ट्रे अच्छी होनी चाहिए एज अ फुटबॉलिंग नेशन हमारी इंडिया की, क्योंकि एएफसी एशियन कप बहुत सारी आवाम देखती है अक्रॉस द वर्ल्ड। एंड इस वक्त हमारी इमेज की इंडियन फुटबॉल टीम की जो हमने थोड़ी सी इंप्रूव करी थी पिछले 1-1.5 साल में, उसकी धज्जियां एक बार फिर से उड़ चुकी हैं। अब अगर यहाँ पे मैं पहले पक्ष देखूं इगोर स्टीमैच का कि क्या उनसे गलतियां हुई हैं, तो काफ़ी ब्लंडर्स हुए हैं उनसे भी। क्यों आप अपनी फेवरेटिज्म स्क्वाड के ऊपर ही जाई जा रहे हो पिछले 1-1.5 साल से? यू आर नॉट गिविंग एनी चांसेस टू यंगस्टर्स। ये एक पॉइंट वैलिड है जो कि हमें कहना चाहिए, उठाना चाहिए इन फ्रंट ऑफ इगोर स्टीमैच कि ठीक है, पार्थिव गोगोई, जयंत गुप्ता, ये सब ऐसे प्लेयर्स हैं जो 5-6 मैचेस में ही बढ़िया खेले हैं, बट क्या नए फेसेस को ट्राई नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी? एंड 30 ईयर्स ओल्ड, 35 ईयर्स ओल्ड, 39 ईयर्स ओल्ड ऐसे प्लेयर्स को आप एएफसी एशियन कप में क्या सोच के ले जा रहे हो? आई डोंट नो दिस। इगोर स्टीमैच की टैक्टिक्स की अगर मैं बात करूं तो टैक्टिक्स भी उनकी काफ़ी टाइम पे गलत रही है। उज्बेकिस्तान वाले मैच की अगर मैं बात करूं, स्टार्टिंग से ही आप अटैकिंग खेलना शुरू कर गए। यू शुड प्ले डिफेंसिव इन द फर्स्ट 15 मिनट्स, और उसी 15 मिनट्स में उज्बेकिस्तान ने पहले गेम किल कर दी। यस, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। पिछले 1-1.5 साल में इगोर स्टीमैच के पीछे परफॉर्मेंसेस थी, बट वो इसलिए थी क्योंकि बिलो एवरेज टीम्स हम फेस कर रहे थे। अगर मैं लेबनान वाले मैच की बात करूं जो हमने इंटरकॉन्टिनेंटल कप सैफ में खेला था हमने उनको, तो लेबनान का स्क्वाड अगर आप एएफसी एशियन कप का देखो एंड उस टाइम का देखो, सैफ और इंटरकॉन्टिनेंटल कप का जमीन आसमान का फर्क है। काफ़ी सारे प्लेयर्स वो सैफ में एंड इंटरकॉन्टिनेंटल कप में लेके ही नहीं आए थे। ये एक हकीकत है जो हमारे इंडियन फुटबॉल फैंस को पता होना चाहिए कि इगोर स्टीमैच ने बहुत कोई बढ़िया अचीवमेंट नहीं करी थी जब हमने लेबनान एंड कुवैत को हराया है इंटरकॉन्टिनेंटल कप एंड सैफ में। अगर मैं और इगोर स्टीमैच की बात करूं तो ये जो आपकी स्टेटमेंट्स हैं जस्ट बिफोर एएफसी एशियन कप कि ये हमारे लिए कैजुअल टूर्नामेंट है, इस पे हमारा इतना फोकस नहीं है, हमारा मेन फोकस वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स पे है, 3rd राउंड में हमने जाना है, वो हमारा मेन फोकस है। इतने बड़े टूर्नामेंट से पहले आपकी ऐसी स्टेटमेंट्स, फिर जो टच लाइन पे आपका बिहेवियर रहता है, आपकी टीम सिलेक्शन, आपके टैक्टिक्स काफ़ी गलत हैं। आपको एक सेट पीस स्पेशलिस्ट कोच भी मिला, आई नो 15 डेज में सेट पीस स्पेशलिस्ट जो कोच थे ट्रेवर सिंक्लेयर, वो इतने कोई मिरेकल नहीं कर सकते थे इस इंडियन फुटबॉल टीम की स्क्वाड के साथ, बट आप बेसिक्स भी हमारी टीम फुटबॉल इंडियन फुटबॉल टीम की नहीं ठीक करवा पा रहे हो। पिछले 3-4 साल से सेम गलतियां हो रही हैं हमारी हर मैच में। हमारे प्लेयर्स उस इंटेंसिटी से नहीं खेल पाते हैं, उस तरह की फिटनेस नहीं है, फिटनेस रिजीम नहीं है हमारे प्लेयर्स की। इट्स ऑल अप टू इगोर स्टीमैच। ये सारी इगोर स्टीमैच की गलतियां हैं। बट अगर इसमें मैं अब प्लेयर्स की बात करूं तो प्लेयर्स 15 से 20 दिन इगोर स्टीमैच के पास रहते हैं, बट उससे ज़्यादा
वो अपने क्लब के कोचेस के साथ रहते हैं। एफसी गोवा, मोहन बगान, ईस्ट बंगाल, केरला ब्लास्टर्स, इन सब के साथ रहते हैं प्लेयर्स। तो वहाँ पे उनकी फर्स्ट टच भी ठीक नहीं है, वहाँ पे उनकी नॉर्मल पासिंग जो बेसिक पासिंग होती है वो बढ़िया नहीं है उनकी। सेट पीस कैसे डिफेंड करे जाते हैं, दे आर नॉट अवेयर ऑफ दैट कि मैन मार्किंग, जो बेसिक मैन मार्किंग होती है हमारे प्लेयर्स को, वो तक नहीं आती। एंड दे आर 25 years old, 30 years old, 35 years old lads in our team। बेसिक्स पूरी तरह से इगोर स्टीमैच भी उसको नहीं ठीक कर सकते, क्योंकि 10-15 दिन ही बॉयज सिर्फ इंडियन फुटबॉल टीम के रहते हैं इगोर स्टीमैच के साथ। इगोर स्टीमैच की गलतियां हैं, बट यहाँ पे प्लेयर्स की भी गलतियां हैं कि उनको बेसिक्स फुटबॉल की अभी तक इतनी क्लियर नहीं है। बेसिक गलतियां हमारे प्लेयर्स बहुत ज़्यादा करते हैं, एंड ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि क्यों हम अच्छी टीम्स के अगेंस्ट अच्छा नहीं खेल पाते, क्योंकि हमारे एक या दो ही प्लेयर पूरी टीम में परफॉर्म कर रहे होते हैं आउट ऑफ 11 प्लेयर्स। तो ये प्लेयर्स की भी काफ़ी बड़ी गलती है कि वो उस इंटेंसिटी से खेलना ही नहीं चाहते, अपने आप को मोटिवेटेड रखना ही नहीं चाहते हैं। अगर आप तीनों मैचेस में हमारी परफॉर्मेंसेस देखो, यस हमारे प्लेयर्स ने बहुत अच्छा अपने आप का कमिटमेंट दी, बट इंटेंसिटी जो हमारे प्लेयर्स फर्स्ट हाफ में दिखाते हैं वो सेकंड में दिखा ही नहीं रहे होते हैं। हमने तीनों हाफ में, अगर हम तीनों गेम्स के अगर सेकंड हाफ देखें अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, उज्बेकिस्तान एंड सीरिया, हमारे प्लेयर्स डेड थे। जैसे ही सेकंड हाफ शुरू होता है तीनों मैचेस का, हमारे प्लेयर्स डेड थे, बिल्कुल कमिटमेंट वो दिखी ही नहीं जो फर्स्ट हाफ में दिखी है। तो ये कमिटमेंट की जो प्रॉब्लम है, ये जो फिटनेस की प्रॉब्लम है, फिजिकलिटी की, थोड़ा बल्कअप करें अपने आप को, ये प्लेयर्स की गलती है। बेसिक्स अपने सुधारें, क्योंकि बेसिक्स आपके 13-14 ईयर्स के जब आप होते हो तब से ही आपको सुधारने लग जाने चाहिए, एंड वो जब आप बड़ी उम्र में आते हो तो वो आपके ऑलरेडी ठीक होते हैं उस टाइम तक। तो इगोर स्टीमैच एंड इंडियन प्लेयर्स की कलेक्टिव ये गलती है। प्लस अगर मैं यहाँ पे अब सबसे बड़ा कसूरवार किसी को ठहराऊंगा तो वो है AIFF एंड FSGL, क्योंकि इतने बड़े कैंप्स हमको मिलते नहीं हैं, हमारे को फ्रेंडलीज मिलते नहीं हैं। जब हमारा कोच इगोर स्टीमैच बोलता रहा कि हमारे को बड़े कैंप दो, हमारे को फिक्सचर चाहिए, हमारे कोच ने 6-8 महीने पहले ही बोल देना शुरू कर दिया था कि हमारे को बड़े कैंप की ज़रूरत होगी AFC एशियन कप के लिए, हमारे को बड़ी क्वालिटी फिक्सचर्स चाहिए होंगी, फ्रेंडलीज चाहिए होंगी AFC एशियन कप से पहले, हमारे को OCI PIO प्लेयर्स चाहिए। खैर उसमें तो AIFF एंड FSGL कुछ कर नहीं सकती, बट फिक्सचर्स देना, कैंप देना, ये FSGL एंड AIFF अगर एक उस पर आ जाए समझौते में तो हमको मिल सकते हैं ये आगे आने वाले टाइम में भी। बट बहुत बड़ी गलती है यहाँ पे भी कि हम ISL को एक आधा कोई हमारे को प्लेयर दिखता है तो हम उसको ओवर हाइप कर देते हैं। हमारे को अगर इंटरनेशनल लेवल पे हमारे प्लेयर्स को परफॉर्म करते रहना है कंसिस्टेंटली, तो ISL में हमारे को टीम्स को बढ़ाना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। जो हमारे फॉरनर्स आते हैं ISL में खेलने, उनका जो क्वालिटी है वो और बढ़ाना पड़ेगा। काफ़ी सब एवरेज हमारे फॉरनर्स खेल रहे हैं ISL में, एंड हमारे AIFF FSGL अगर देखा जाए इसमें तो कोई इसको इम्प्रूव करने के लिए वो कुछ काम कर नहीं रहे हैं। स्कीम्स लॉन्च कर देते हैं, बट वो स्कीम्स लॉन्च करने के बाद वो कैसे चल रही हैं कोई उसकी रिपोर्ट नहीं होती, कुछ उसका डेटा नहीं होता किसी के पास भी, एंड वो स्कीम्स कितनी देर पहले शुरू कर दी होती है बट वो इनिशिएट कभी भी हो ही नहीं पाती, स्टार्ट कभी भी हो ही नहीं पाती कितनी सारी स्कीम्स फ्रॉम AIFF एंड FSGL। अब कलेक्टिव गलतियां हैं यहाँ पे तीनों इन्वॉल्व पार्टीज की, बट इट इज़ हाई टाइम कि अब वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स आ रहे हैं, तो अगर हमने अफगानिस्तान को हरा दिया, हम अपनी कंट्री को ओवर हाइप ना करें, क्योंकि अगर अब हम अफगानिस्तान को भी नहीं हराएंगे एंड अगर हम उनके अगेंस्ट भी जीत के सेलिब्रेट करेंगे कि जैसे हमने बहुत ही हायर रैंक्ड टीम को हरा दिया है, तो आई एम श्योर कि ये काफ़ी एक गलत इन्फ्लिक्ट करेगा, क्योंकि जिस तरीके से हमारी बेइज्जती हुई है AFC एशियन कप में, हमारे को राउंड 3 में तो जाना ही जाना है। एंड इगोर स्टीमैच ने भी अपना अल्टीमेटम दे दिया कि मैं इस इंडियन फुटबॉल टीम को राउंड 3 में लेके जाऊंगा। आई विल प्रॉमिस यू दैट। तो ये कहाँ पे ये प्रोमिस स्टैंड करेंगे इगोर स्टीमैच, क्योंकि देखा जाए तो इगोर स्टीमैच के लिए राउंड 3 में ले जाना कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा आसान है, क्योंकि इस बार वर्ल्ड कप के लिए ज़्यादा टीम्स क्वालिफाई हो रही हैं। पहले आपके राउंड 2 में भी 6 टीम्स होती थी, अब सिर्फ 4 टीम्स हैं, उसमें से भी एक अगर आपकी अफगानिस्तान है, एक आप कुवैत के अगेंस्ट जीत चुके हो ऑलरेडी, तो कतर ही सिर्फ रह गई, एंड कतर के अगेंस्ट
फिर हमारे को कोई होप्स नहीं है इस बारी भी कि हम उनको हरा पाएंगे वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में। बट अगर हमने अफगानिस्तान के अगेंस्ट भी अच्छा परफॉर्म नहीं करा तो जस्ट आफ्टर राउंड 2 कंक्लूजन वी शुड सैक ईगोर स्टीमैच, क्योंकि इसके बाद कोई बहाने की गुंजाइश रह नहीं जाएगी। अगर हम राउंड 3 में भी अब यहाँ से नहीं पहुंचे, बट राउंड 3 में पहुंचने के बाद एक अलग ही डर होगा, क्योंकि ज़्यादातर जो टीम्स होंगी राउंड 3 के हमारे ग्रुप में वो ज़्यादातर हायर रैंक्ड टीम्स होंगी। तो इट्स हाई टाइम कि हम अंडर 20s, अंडर 19s, अंडर 17 एशिया कप जो होता है यूथ लेवल पे एशियन कप्स होते हैं उनको भी सीरियसली ले। आज तक हम अंडर 23 एशियन कप के लिए क्वालिफाई नहीं हुए हैं। तो दिस शोज के हमारी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। हमारे यूथ लेवल के जो फुटबॉलर्स हैं वो इतने ज़्यादा उनको एक्सपोजर ही नहीं मिलता है। अंडर 17 पे मिलता है, फिर अंडर 19 पे नहीं मिलता, अंडर 23 पे नहीं मिलता, फिर उनकी वो जो ग्रोथ है वो स्टैगनेंट हो जाती है, रुक जाती है। तो ये देखने वाली बात है कि कैसे हम यूथ लेवल के जो कॉम्पिटिशन है अंडर 17 एशियन कप, अंडर 19 एशियन कप, अंडर 23 एशियन कप एंड अंडर 20 एशियन कप, उसको भी प्रायोरिटी माने, क्योंकि प्लेयर की ग्रोथ उन लेवल्स पे ज़्यादा होती है एंड जब एंड प्रोडक्ट होता है उसका वो नेशनल टीम में जब वो आता है तब मिलता है। तो इट्स हाई टाइम। अब सेम गलतियां अगर हम करते रहेंगे तो फिर 2027 के एशियन कप में भी हमारे को अगर स्ट्रॉन्ग ग्रुप मिल गया फिर हम वहां से बिना पॉइंट के आ जाएंगे, बिना गोल मारे आ जाएंगे, बिना विन करे आ जाएंगे। तो इट्स हाई टाइम टू टेक सम सीरियस कॉल्स फ्रॉम AIFF एंड FSGL। क्यों हमने ISL का सीजन नहीं रोका 20, 25, 30 दिन पहले बिफोर द AFC एशियन कप। अगर कोच कह रहा है तो उसकी डिमांड्स फुलफिल करो। एंड ये जो कोच के बहाने हैं हमारे कि हमारे पास प्लेयर्स नहीं है, हमारे पास PIO OCI प्लेयर्स नहीं है इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते, ये इतने बड़े लेवल पे नहीं होना चाहिए। हर इंटरनेशनल टीम के पास 2 से 3 प्लेयर्स हर बार इंजर्ड रहते हैं किसी मेजर टूर्नामेंट से पहले या मेजर टूर्नामेंट में। तो ये कोई बहाना नहीं होना चाहिए कि हमारे पास जिक्सन नहीं है, अनवर नहीं है। जो प्लेयर्स हैं आपके पास आपने उनसे कैसे बेस्ट निकलवाना है, ये हमारे कोच की थिंकिंग होनी चाहिए। बट लेट्स होप कि अब हमारी टीम राउंड 3 में पहुंच जाए। बाकी एज ऑफ नाउ आई थिंक कि अभी हमारे को टीम मैच आउट थोड़ा पोस्टपोन कर देना चाहिए। बट अगर हम राउंड 3 में नहीं पहुंचे तो फिर तो अगले ही दिन हमारे को सैक कर देना चाहिए इगोर स्टीमैच को, क्योंकि पानी ऑलरेडी सिर के लेवल तक पहुंच चुका है। तो व्हाट आर योर व्यूज ऑन दिस टॉपिक, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो यही थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। टिल देन